दरभंगा रेलवे जंक्शन पहुंचे यात्री सेवा समिति के 6 सदस्यीय टीमों ने किया स्टेशन परिसर का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। मंगलवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्री सेवा समिति के 6 केंद्रीय सदस्यों के साथ चेयरमैन रमेश चंद्र रतन पहुंचे। स्टेशन परिसर पहुंचते ही सबसे पहले उनका मिथिला भवन में स्टेशन डायरेक्टर पुष्कर कुमार के द्वारा उन्हें पाग माला देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा अन्य आए सभी सदस्यों को भी स्टेशन डायरेक्टर एवं रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें पाग एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद यात्री सेवा समिति के सदस्यों ने रेलवे अधिकारियों से वार्ता की। तत्पश्चात उन्होंने स्टेशन परिसर का औचक निरीक्षण किया। खासकर स्टेशन परिसर में लगे फूड काउंटर का भी औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट, मूल्य तालिका के साथ कई अन्य बातों की जानकारी ली गई। इसके अलावा IRCTC के अंतर्गत चल रहे फूड प्लाजा की भी जानकारी ली। उन्होंने किचन का औचक निरीक्षण किया। किचन में कई खामियां पाई और तुरंत फूड प्लाजा को सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया और वहीं इन पर जुर्माना भी लगाया गया। गौरतलब है कि यात्री सेवा समिति के सदस्य यात्रियों की सुविधाओं को लेकर सभी कार्य करती है। वहीं यात्रियों की समस्याओं को वे केंद्र के समक्ष रखती है ताकि रेलवे इनसे सुधार कर सके। इन्हीं सब बातों को लेकर यात्री सेवा समिति के 6 सदस्यीय टीमों ने मंगलवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और मौजूद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश देते नजर आए। जन जन तक खाद्य सामग्री को पहुंचाया, उस इतिहास को ध्यान में रखते हुए हम सबको मिलकर के चलना है। भारतीय रेल सबकी रेल है, लेकिन साथियों कभी ट्रैक पास मत करिएगा, आपसे जुर्माना लिया जा सकता है, आपकी जान वापस नहीं की जा सकती। स्वच्छता जिस तरीके से अपने शरीर की करते हो, घर परिवार की करते हो, भारतीय रेल भी आपकी अपनी है। जितना अधिकार कर्मचारी रेलवे अधिकारियों का है, आप यात्रियों की भी उतनी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करिएगा। मैं मिथिला के इस पवित्र भूमि पर आया हूँ 5 दिवसीय कार्यक्रम में, और अब समस्तीपुर करने के बाद पटना और भिन्न भिन्न जिलों में जाने का सीधा संवाद हमारी कमेटी करती है। और जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है उससे अनियमितताओं को भी दुरुस्त करने का कार्य करते हैं। आज खुशी है ADR महोदय, सीनियर DCM, उनकी पूरी टीम और RPF और महिला फोर्स को देख करके मैंने 10,000 रुपये पुरस्कृत भी यहाँ की स्वच्छता अभियान को देख करके यात्रियों से संवाद करके डायरेक्टर को दिया है। RPF महिला फोर्स बहुत एक्टिव जुझारू होते हुए चाइल्ड रेस्क्यू किया, 5,000 रुपये उसके भी लिए किया है। RPF GRPF के लिए भी इनका कॉम्बिनेशन, इनका आपसी इन्वेस्टिगेशन देख करके इनके लिए भी मैंने पुरस्कार घोषित किया अपनी कमेटी की तरफ से, और रिकमेंड करके आगे इस प्रेषित करेंगे। अच्छे कार्य की मोदी जी सराहना करते हैं, आपको भी चिंता रहनी चाहिए और देश में रेल अच्छी तरह शक्तिशाली देश बने। और इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कई जगहों पर फाइन लगाए हैं, जुर्माना लगाए हैं, और क्या कुछ कहेंगे? जुर्माना क्योंकि डेट वेट रेट, नो बिल नो पेमेंट और असली साहित्य किसी सूरत से रेल में नहीं बिक सकता। अगर बिकता है तो हम जुर्माना करेंगे, चाहे वो कोई किसी एजेंसी का हो। घर में हमारी बहन बेटी है, यहाँ रोमांस के लिए पिक्चर ताकीज नहीं है जिसमें रोमांस करने का कार्य दिखाया जाए। असामाजिक तत्व के लिए GRPF RPF, एक तो पार्किंग का विवाद है, असामाजिक तत्व का विवाद है। मेरा कहना है कि RPF GRPF कल से कोऑर्डिनेशन देख रहा हूँ, लेकिन मिल करके एक तो पार्किंग में चोरी वाला, असामाजिक तत्वों पर अब तबीयत से डंडा चला करके दुरुस्त करने का काम टेंडर भी करा दीजिए। पार्किंग का भी गंभीरता से लेकर के इसकी चिंता कर लीजिएगा। पर कम से कम 2 दर्जन फैन और 3 दर्जन बेंच और बढ़ाने का भी काम करेगा। लाइट भी कम से कम LED और मेरे ख्याल से 3 दर्जन जो लाइट, ठीक है सर, 3 दर्जन लाइट, ये सारा चीज़ कुछ लगे दरभंगा का सौंदर्य का, इसकी चिंता जो है की जाएगी। और कमेटी 24/7 हम लोग भी तत्परता से आपके लिए सेवाओं के लिए तैयार हैं, और नाम भी हमारी कमेटी का यात्री सेवा समिति है। अगर यात्री को किसी प्रकार की शिकायत आपसे टीम से करनी रहे तो वो किस प्रकार से? अगर यात्रियों को परेशानी होती है तो चेयरमैन PSC, रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड, भारत सरकार के नाम से आप मेल ID है और 9717647676 इस पर भी अपना मेल कंप्लेंट डाल सकते हैं, कोई एक्शन नजर आएगा।
लहरियासराय थाना क्षेत्र के मोगलपुरा में हुई भीषण चोरी। मौके पर पहुंची लहरियासराय थाना पुलिस मामले की कर रही है जांच। मंगलपुरा में स्थित एक फ्लैट के 3 घरों में भीषण चोरी हो गई। तो वहीं एक घर एक अखबार में काम करने वाले एक पत्रकार का भी है, जिसके घर के ताले को तोड़कर घर में रखे सभी सामानों को छितर-बितर कर महंगे सामानों को चोर उड़ा ले गए। आपको बता दें कि चोरों ने बच्चे का गुल्लक तक भी नहीं छोड़ा और उसके गुल्लक को फोड़कर उसके गुल्लक से सारे पैसे निकाल लिए। तो वहीं घर में रखे अलमीरा को भी एक एक कर पूरे सामान को निकाला और जो भी चांदी सोने एवं रुपए थे उसको चोर ले गए। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आखिर चोर कितने का सामान ले गए हैं। तो वहीं लहरियासराय थाना पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर पहुंचकर हर बिंदु को वो जांच कर रही है। वहीं घर के सदस्यों का कहना था, हम लोग होली पर्व मनाने के लिए गांव गए हुए थे। जब होली पर्व मना के यहाँ आज मंगलवार को लौटे हैं, जैसे ही घर में घुसे हैं तो मुख्य द्वार का दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन अंदर के घर का गेट का ताला टूटा हुआ था और गोदरेज के सारे सामान बिखरे हुए थे, जिससे हम लोग हतप्रभ रह गए। वहीं मकान मालिक जो इस फ्लैट में स्वयं रहते हैं, उनके भी घर के ताले को तोड़ा गया। इसके अलावा दूसरे किराएदार के घर के ताले को भी तोड़ा गया और उसके घर में भी चोरी हुई है। तारपुर बोला जाता है इसको, गंगा सागर नियर गंगा सागर के पास का कॉलोनी है। और हम लोग गांव गए हुए थे होली का त्यौहार मनाने मंडे को। कौन गाँव? बनौली। ठीक है। और आज आए हैं तो मेन गेट का ताला बंद था, लेकिन अंदर जब इन किए तो एक सीढ़ी से भी जाने का रास्ता है तो ऊपर वाले फ्लैट का, तो वहाँ का ताला टूटा हुआ था और वहीं से एक और गेट इसका मतलब नीचे वाले क्वार्टर में आने का है, तो उसका भी ताला तोड़ करके पूरे घर का सामान छितरा दिया है और जो सामान है वो सबको अपना चोरी किया है। क्या क्या ले गया, क्या क्या था? देखिए अभी तो हम लोग बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये है कि जो कुछ चांदी का प्लेट कटोरा ये सब था वो सब, और बच्चों का गुल्लक उल्लक में पैसा था। अभी बनारसी साड़ी वगैरह भी नहीं दिख रहा है और जब अभी तो फैला हुआ है सामान। कैश भी था? कैश बहुत ज़्यादा नहीं, 2000-3000 के आसपास। सोना में एक कान का ले गया इयरिंग। अभी पूरे क्वार्टर के लोग नहीं हैं जो बता पाएंगे कि क्या क्या सब के यहाँ से गया है, लेकिन हमारे यहाँ से वो हम लोग लक्ष्मी जी गणेश जी चांदी का हर एक दीपावली में लेते हैं, लगभग 10-11 था तो वो सब भी ले गया। सिक्का था? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? रश्मि। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के कठलवाड़ी में स्थित एक विवाह भवन में बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ की बैठक हुई आयोजित। मंगलवार को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार सराफ ने की। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के 11 लाख संविदा आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी विगत 15 साल से राज्य सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक शोषण कर उनको 50 लाख आश्रित परिवार को भुखमरी की स्थिति में लाभ नहीं दिया, जबकि विगत 15 साल से कर्मी राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं। कई कल्याणकारी योजना को सफल बनाने में राज्य सरकार का योगदान राज्य सरकार द्वारा अल्प सुविधा के साथ कर रहे हैं। तो वहीं सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को पटना में महापंचायत या महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार के 9 प्रमंडल से सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग एवं अवर्गीकृत कर्मी मौजूद होंगे और हम लोग अपनी मांगे बिहार सरकार के समक्ष रखेंगे। बिहार राज्य संविदा कर्मचारी महासंघ का गठन बिहार के 3800 जो संघ हैं उनके एक सामूहिक रूप से यह महासंघ का निर्माण किया गया है। यह संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और अवधि कर्मचारियों की एकल मांग सेवा स्थायी और वेतनमान के लिए यह संघर्ष कर रहा है। महासंघ का अगला जो कार्यक्रम है वह 1 मई को विश्व मजदूर दिवस है। उस तिथि को 10 लाख की संख्या में पटना के गांधी मैदान, चाहे सरकार द्वारा जो भी जहाँ निर्धारित स्थल में उपलब्ध कराया जाए, और 10 लाख की संख्या में हम लोग एक महारैली, महापंचायत आयोजित करेंगे और उस मंच से
हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि 10 से 12 साल से हम लोग जो है अल्प मांगे पर काम कर रहे हैं। अनेक असुविधा जो है हम लोग को नहीं दी जा रही है और सरकार का जो है हमारा से काम हो रहा है। हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी और अवर्गीय कर्मचारी हैं। 11 वर्ष से जो है शोषित हो रहे हैं। सरकार द्वारा कोई भी हम लोग को लाभ नहीं दी जा रही है और इसके विरोध में हम लोग जो है मंच साझा कर करके सरकार से एक मांग रखेंगे कि हम लोग को सेवा को अस्थायी और वेतनमान किया जाए। नाम शंभू शंकर उपाध्याय हुआ। मैं प्रदेश सचिव बिहार राज्य संविदा कर्मचारी संघ का और बिहार राज्य ICDS संविदा कर्मचारी संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष। 44 विभाग हैं। 44 विभाग में संविदा, आउटसोर्स और वर्गीकृत एवं दैनिक वेतनभोगी कार्यरत हैं। आज बिहार के जो है हर विभाग में 70 से 100% संविदा कर्मी विराजमान है। बिहार सरकार के हर योजना परियोजना में सहभागिता है संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग और वर्गीकृत कर्मियों के। इसके बावजूद भी जो है नज़ारत सरकार हमारी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हम लोग जो है रणनीति बनाए हैं। 1 मई विश्व मजदूर दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान पर जो है शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी मांग मांगेंगे अस्थायी और वेतनमान के लिए। उस महारैली, महापंचायत से यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम सरकार का जो है हर विभाग का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, यानी कि चक्का जाम करेंगे, काम बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे। इससे भी यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जो है लास्ट में आत्मदाह तक करने को तैयार हैं, क्योंकि ये हमारा अंतिम निर्णय होगा महासंघ। नाम बताइए। मैं प्रदेश संयुक्त सचिव राधे कृष्णा। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय के सभागार में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बिहार दिवस के अवसर पर बिहार राज्य गीत गायन सह विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। मंगलवार को आयोजित विश्वविद्यालय में बिहार दिवस के अवसर पर कुलपति ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि तत्वों के आधार पर राष्ट्र और राज्य की परिकल्पना तो कर ली जाती है, लेकिन किसी भी राष्ट्र की गौरव गाथा और उसकी अस्मिता की पहचान सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से ही संपुष्ट होती है। आन बान शान जैसे भावबोध सांस्कृतिक गौरव गाथा से जीवंत हो उठते हैं और यही हमारी आंतरिक ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं। गौरवमयी अतीत से हम जितना जुड़ेंगे उतना ही हमारे भीतर राज्य और राष्ट्र के प्रति सम्मान और लगाव बढ़ेगा। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव, प्रतिकुलपति सहित विश्वविद्यालय के कई विभागाध्यक्ष, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे की नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा के वार्ड नंबर 6 में स्थित लक्ष्मी देवी राजकीय मध्य विद्यालय मोरतौल बाजार के बच्चों के द्वारा निकाला गया बिहार दिवस पर जागरूकता रैली। मंगलवार को लक्ष्मी देवी राजकीय मध्य विद्यालय मोरतौल बाजार के बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली निकाला गया। यह जागरूकता रैली स्कूल के अगल बगल के मोहल्ले एवं कई अन्य मार्गों से होते हुए निकाला गया, जिसमें बच्चे नारे लगा रहे थे, बिहार दिवस आज है, आज हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं। इन्हीं सब नारों के साथ बच्चे यह जागरूकता रैली निकाले और लोगों को जागरूक कर रहे थे बिहार दिवस मनाने को लेकर। इस बारे में बच्चों का कहना था कि हम लोग बिहार दिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और बिहार दिवस के अवसर पर हम लोग जागरूकता रैली भी निकाले हैं। बिहार दिवस है आज बिहार दिवस।
क्या नाम है? प्रभात कुमार। किस क्लास में हो? 6 में। आज के मध्य विद्यालय मरतुल बाजार के बच्चे हैं। आज बिहार दिवस है। जागरूकता अभियान के तहत आज हम इसको मोहल्ला में रैली निकाले हैं और जो है सो आज बिहार दिवस के अवसर पर आज ही के दिन जो था इस पर जागरूकता अभियान के तहत पूरा मोहल्ला में सबको घुमाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अमरेंद्र कुमार अमर, सहायक शिक्षक। बड़े बकायेदारों का काटा गया बिजली कनेक्शन। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल दरभंगा शहरी में बड़े बकायेदारों एवं काफ़ी दिनों से बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटने का अभियान जारी है। इस माह अभी तक विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल दरभंगा शहरी के अंतर्गत कुल 589 बकायेदार उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काटा जा चुका है, जिस पर कुल 94,56,000 रुपये बकाया था, जिसमें विद्युत आपूर्ति प्रशाखा दोनार के अंतर्गत 219, लालबाग में 175 तथा बेला प्रशाखा में 195 बकायेदारों की बिजली काटी जा चुकी है। मंगलवार को सहायक विद्युत अभियंता दरभंगा शहरी गौरव कुमार के द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रशाखा बेला में चल रहे बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटने हेतु चल रहे अभियान का निरीक्षण किया। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 18 में निगम के द्वारा पहुंचाया जा रहा टैंकर के माध्यम से लोगों तक पानी। वार्ड नंबर 18 के लोगों के द्वारा पानी की समस्याओं को लेकर सोमवार को वार्ड मिर्जापुर चौक को आगजनी कर जाम कर दिया गया था। इसी के बाद नगर निगम प्रशासन की आंखें खुली हैं, तो वहीं मंगलवार को टैंकर के माध्यम से वार्ड के सभी लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं पानी को लेकर पहले से ही लोग बाल्टी एवं अन्य बर्तन लेकर खड़े नजर दिखे और टैंकर को अपने पास आने तक का इंतजार कर रहे थे। वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि कल हम लोगों ने इसके लिए सड़क जाम एवं हड़ताल किया था। आज इसका नतीजा है कि नगर निगम के द्वारा हम लोगों के घर तक टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 1 सप्ताह का समय नगर निगम के अधिकारियों ने लिया है और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आप लोग की पाइपलाइन चालू कर दी जाएगी। टाइम लिया है, कहा 1 सप्ताह में नहीं चालू होगा तो फिर आप लोग जो कीजिएगा तो कीजिएगा। तत्काल व्यवस्था टैंकर का किया, कल से दे रहा। कितने टाइम दे रहा है? हाँ, 2 टाइम दे आता है, सुबह शाम। सुबह शाम नहीं, 1 टैंकर से कहाँ होता है? 1 टैंकर से यहीं तक में आगे खत्म हो गया। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार झा। क्या नंबर वार्ड? वार्ड नंबर 18। इग्नू के द्वारा संचालित टर्म इंड की परीक्षा सीएम कॉलेज में चल रही है शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त। इग्नू की दिसंबर 2021 टर्म इंड परीक्षा 4 मार्च से सीएम कॉलेज में प्रारंभ हुई थी, जो 11 अप्रैल 2022 तक चलेगी। इस परीक्षा में 50 विषयों में नामांकित अध्येताओं की परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। समय समय पर परीक्षा का ऑफलाइन एवं ऑनलाइन निरीक्षण इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह, सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार व सहायक कुलसचिव राजेश कुमार, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान तथा इग्नू समन्वयक डॉक्टर आरएन चौरसिया द्वारा की जा रही है। परीक्षा का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि इग्नू के कुल 277 प्रोग्राम में छात्र भारत के 67 इग्नू क्षेत्रीय केंद्रों तथा 2667 इग्नू अध्ययन केंद्रों में एक साथ नामांकन एवं परीक्षा प्रारंभ कर होती है। इग्नू पूरी रूप से ऑनलाइन विश्वविद्यालय है। जी, इग्नू की जो अभी परीक्षा चल रही है, ये सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2021 की परीक्षा है, जो 4 मार्च से प्रारंभ हुई है और 11 अप्रैल तक चलेगी। और कुल परीक्षा केंद्रों की संख्या हमारे क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत 11 है, जिसमें से 10 जो है जनरल कॉलेज में और 1 जेल इनमेट्स के लिए मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में है। सभी जगह परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा चल रही है। अब सीएम कॉलेज तो यहाँ क्षेत्रीय केंद्र के बगल में है, यहाँ तो हम बराबर विजिट करते रहते हैं और जिस किसी दिन नहीं जा पाते हैं तो ऐसे भी ऑनलाइन के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मॉनिटर करते हैं। तो हर जगह परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। विद्यार्थियों को हमने पहले भी निर्देश दिया था कि वो अपने हॉल टिकट और आइडेंटिटी कार्ड के साथ जाएं और किसी भी तरह के अन्य कागजात या मोबाइल सेंटर पर ले जाने की अनुमति नहीं है।
तो विद्यार्थी से भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। जो भी कोरोना का प्रोटोकॉल है उसका भी वो लोग पालन कर रहे हैं सभी। परिचय सर। मैं डॉक्टर शंभू शरण सिंह, वरीय क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा। सीएम साइंस कॉलेज में बिहार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंगलवार को आयोजित सीएम साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी के नेतृत्व में महाविद्यालय के एनएसएस इकाई के तत्वाधान में बिहार दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार की स्थापना के 110 वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान की उपलब्धियों के बारे में आत्ममंथन करने की जरूरत है। इस बात की समीक्षा की जानी निहायत जरूरी है कि हमारे बिहार का अतीत क्या था, वर्तमान कैसा है और इन दोनों के बलबूते बेहतर बिहार का निर्माण कैसे हो सकता है, सहित कई बातों का जिक्र उन्होंने इस बिहार दिवस के अवसर पर किया। वहीं इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं छात्राएं मौजूद थे।